टाइम इज राइट, तो वो अपने बच्चों को धक्का मारती है घोंसले से। उसमें कई बार ये भी होता है कि कुछ बच्चे उड़ जाते हैं, कुछ नहीं उड़ पाते हैं तो गिर करके मर जाते हैं, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत होती है कि जब टाइम सही हो तो अपने बच्चों को धक्का मारो। क्या पेरेंटिंग की बहुत बड़ी क्वालिटी नहीं है? हमारे पेरेंट्स ऐसे करते हैं इंडिया में। वो क्या चाहते हैं? प्रोटेक्ट करके रहो। अंडे में से वो निकला, उसके बाद में वो बड़ा भी हो गया और बड़ा हो गया, उसके भी अंडे निकल गए हैं। वो नन्नों में से भी कुछ फूट फूट के बाहर आ रहा है। लेकिन हमको मत छोड़ना, जो हम कह रहे हैं वैसे ही करना, वैसे ही चलना, कि अगर हम नहीं उड़े मरते दम तक तो तुम भी नहीं उड़ोगे। जबकि रियल पेरेंटिंग क्या है कि व्हेन द टाइम इज राइट, धक्का दिया, जीता है जिए, मरता है मरे। यही मेरा काम है एज पेरेंट। इससे बड़ा कोई काम हो नहीं सकता, दिल पे पत्थर रख करके, क्योंकि प्यार तो है ही ना। और वो कौन कर सकता है, कौन पेरेंट कर सकता है ये काम? जो खुद कभी उड़ा हो। जो खुद कभी उड़ा ही नहीं, वो धक्का देगा? पेरेंट्स ने उसे धक्का दिया हो पहले, या हो सकता है उसके पेरेंट्स ने धक्का ना भी दिया हो, लेकिन उसने खुद छलांग मार दी हो। उसके अंदर डर ना हो। उसके पेरेंट्स भी उसको खींचने की कोशिश कर रहे हो अपनी तरफ, पूरी की पूरी सोसाइटी उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही हो, लेकिन उसने हिम्मत करके छलांग मार दी हो और वो उड़ गया हो। तो जो एक बार उड़ गया, वो कभी भी अपना जो उसका बच्चा होगा उसको उड़ने से रोकेगा नहीं, उसको बांधेगा नहीं। वो कहेगा तू उड़, जीता है जी, मरता है मर, उड़ने की कोशिश तो कर। तो यहां से हम दो चीजें सीख सकते हैं कि अगर उड़ने दे रहे हैं आपके पेरेंट्स तो बहुत ही बढ़िया है, जाओ उड़ो। फिर भी नहीं उड़ रहे तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि पेरेंट्स रोक रहे हैं उड़ने के लिए, वो आपको बांधना चाहते हैं, तो आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, तो छलांग मारनी पड़ेगी। सर, बर्ड्स के लिए उनकी जो फ्रीडम है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है हर चीज से। जैसे कि हमारे लिए अगर पिंजरा सोने का हो तो हमें पसंद है, पर उनको चाहे पिंजरा कैसा भी हो, सोने का हो, चांदी का हो, कैसा भी, लोहे का हो, पर उन्हें पिंजरा नहीं पसंद है। हमारे लिए अगर पिंजरा हमें अगर सोने का है तो हमें पसंद आ जाएगा, हम उसमें रहना स्टार्ट कर देंगे। हमारी फ्रीडम तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी, पर उनकी फ्रीडम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत कमाल की बात कही है इन्होंने। लेट्स गिव बिग हैंड फॉर हर। इतना डीपली कैसे सोच लिया आपने? मतलब इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। फिलॉसफी थोड़ी अच्छी लगती है। अच्छा, तो आप क्या कर रहे हो अभी? स्टडी कर रहे हो? फिलॉसफी? बीटेक। बीटेक कर रहे हो, लेकिन फिलॉसफी में इंटरेस्ट है। तो बीटेक में कहाँ फंस गए? पिंजरा, सोने का पिंजरा? हो जाता है, आई अंडरस्टैंड। घर वालों ने बोला कि भाई उसमें क्या पड़ा है, हाँ, उसके बाद में इतने की जॉब लगेगी, यहाँ पे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। रैंक आएगी। तो आप खुद फंसे हुए हो, तो अपने दर्द आपका बाहर आ रहा है, आई अंडरस्टैंड, होता है। अब इस पॉइंट से यहाँ से बिल्ड करते हैं कि जो बर्ड्स होते हैं उनको हम चाहे कितना भी लालच दें कि चांदी का पिंजरा है, सोने का पिंजरा है, इसके लिए तुम्हें ये करना पड़ेगा, इस कॉलेज में जाना पड़ेगा, ये करना, व्हाटएवर, वो उसका एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम कर लेंगे। जहां ज्यादा कुछ नजर आएगा उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। चलो पिंजरे को भी छोड़ते हैं, इसको और एक अच्छा वर्ड दे देते हैं, घोंसला। हमारी एज ह्यूमंस, हमारी लाइफ क्या है अगर उसको एक लाइन में सम अप किया जाए? क्या एक रेस नहीं है घोंसले के लिए? क्या घोंसला है हमारे पास में अभी या नहीं है? क्या आप लोगों के पास में घर है या नहीं है? है। कोई भी भूखा नंगा नहीं है, सबने कपड़े पहने हुए हैं, रोटी कपड़ा मकान तीनों चीजें हैं, फिर भी खुश नहीं है अंदर से हम। क्या चाहिए? बड़ा घोंसला चाहिए। तो isn't it a race for a bigger घोंसला? और ये रेस कभी भी खत्म नहीं होने वाली है, ये बात भी हमको साफ नजर आ रही है। बस एक इल्यूजन क्रिएट होता है कि हाँ शायद कि जब ये हो जाएगा तो कुछ हो जाएगा, बट जैसे ही वो होता है उसके बाद फिर कुछ और हो जाता है, फिर कुछ और हो जाता है, फिर कुछ और हो जाता है। आगे से आगे हम सेटिस्फाइड नहीं होते मरते दम तक। तो आउट ऑफ डिससैटिस्फैक्शन वी आर एक्टिंग, isn't it? Are we acting out of satisfaction, out of happiness, या आउट ऑफ डिससैटिस्फैक्शन कि मेरे पास में कम है, मुझे और चाहिए, और मिल जाएगा तब मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा। साथ वाले को देखना शुरू कर देते हैं। जैसे ही उसने हमसे कुछ थोड़ा सा ज्यादा अचीव किया, हमारे अंदर डिससैटिस्फैक्शन अपना ज्यादा भी कम लगने लग जाता है, जैसे ही सामने वाले के पास में हमसे ज्यादा आ जाता है। Why we are left behind? हम पीछे क्यों रह गए उनसे? हम पीछे क्यों रह गए? हम फेल क्यों हो गए? क्यों हो गए? फेलियर मतलब क्या? कि आपको चाहिए था, अभी आपके पास इतना बड़ा घोंसला है, आपको इतना चाहिए था, या अभी आपके पास में लोहे का, आपको चांदी का चाहिए था, वो नहीं मिला, तो आप क्या कह रहे हो? मैं फेल हो गया, मैं फेल हो गई। इन कंपैरिजन टू व्हाट? फेल मतलब क्या? कभी सोचते हम ऐसा? नहीं सोचते ना। हाँ, तो सोचना चाहिए। घोंसला जरूरी है।